बादलों के उस पार, जहाँ आसमान सोने जैसा चमकता है, एक जादुई लोक था, परियों का राज्य। यहाँ रहने वाली परियां हर रात चमकते सितारों के बीच नाचती और एक चमकदार जादुई पक्षी की पीठ पर सवार होकर आसमान की सैर करती। उस लोक में एक राजकुमारी भी थी, सुंदर, कोमल और परियों की सबसे प्यारी मित्र। हर रात परियां राजकुमारी को लेने आती। वह अपनी जादुई चिड़िया पर सवार होकर परियों के साथ नीले आसमान में उड़ान भरती। रात के चांद की चांदनी बादलों की नरम परतों से गुजरती हुई उनकी हंसी आसमान में गूंजती। एक रात जब वे सभी घूमते हुए बहुत दूर निकल आए, तो उन्हें नीचे एक घना जंगल दिखाई दिया, रहस्यमय और सुंदर। उत्सुकता में वे वहां उतर गईं। जंगल में चांदनी के बीच कुछ जुगनू चमक रहे थे। उसी जंगल में एक छोटा सा घर था, जहां एक किसान का बेटा अपनी सबसे प्यारी मित्र, एक समझदार हिरण के साथ रहता था। परियां और राजकुमारी जैसे ही वहां उतरी, किसान का बेटा चौंक गया, मगर जल्द ही उसने देखा कि ये परियां हैं और राजकुमारी उनके साथ है। उसने उन्हें स्वागत किया और अपने छोटे से झोपड़े में कुछ गर्म दूध और फल दिए। हिरण मुस्कुराते हुए उनके पास आ गई और सबका दोस्ताना मिलन हुआ। अभी वे सभी बातें ही कर रहे थे कि अचानक अंधेरा छा गया। पेड़ों के पीछे से एक भयानक राक्षस निकला, काला, विशाल और आग की आंखों वाला। वह परियों की जादू शक्ति चुराना चाहता था और राजकुमारी को बंदी बनाना उसका लक्ष्य था। राक्षस ने हमला किया। परियां चमकने लगी, जादुई चिड़िया आकाश में गरजने लगी। किसान का बेटा डट कर खड़ा हो गया और हिरण उसके पास आ गई। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। वह धुएं की परछाइयों में बदल गया और राजकुमारी को उठाकर आकाश में उड़ गया। परियां रोने लगी, जादुई चिड़िया दुहक से चीखने लगी, लेकिन किसान का बेटा न रुका। उसने परियों से कहा, हम मिलकर राजकुमारी को बचाएंगे। यात्रा शुरू हुई। जादुई पक्षी के साथ परियां, किसान का बेटा और उसकी हिरण एक एक चुनौती का सामना करते गए। पहला इम्तिहान, आग का पहाड़, जहां ज्वालाएं भड़क रही थी। किसान का बेटा डरा नहीं। परियों ने अपने जादू से रास्ता बनाया और हिरण ने अपने कदमों से उसे पार कराया। दूसरी चुनौती, सत्य का कुआं, जहां हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई स्वीकारनी होती थी। किसान का बेटा बोला, मैं साधारण हूँ, लेकिन मेरा दिल सच्चा है। कुएं ने रास्ता खोल दिया। तीसरी बाधा, छायाओं की घाटी, यहाँ डर और भ्रम थे, मगर परियों की रोशनी ने उन्हें रास्ता दिखाया। वे एक एक कर अपने डर को पार करते गए। अंत में वे पहुँचे राक्षस के किले में। यह किला बादलों से ऊपर तैर रहा था। उसके चारों ओर जादुई सांप पहरा दे रहे थे, लेकिन परियां अपने जादू से उन्हें रोकती गईं। किसान का बेटा सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर पहुंचा, जहां राजकुमारी लोहे की जंजीरों में बंधी थी। राक्षस और किसान के बीच भयंकर युद्ध हुआ। परियां ऊपर से जादू भेजती रहीं। जादुई चिड़िया हवा में बिजली की तरह मंडरा रही थी। लड़ाई के अंत में किसान का बेटा राक्षस की शक्ति का रहस्य समझ गया। उसका डर ही उसकी ताकत था। उसने निडर होकर राक्षस की आंखों में देखा और बोला, तू मेरी सच्चाई को नहीं हरा सकता। राक्षस चीखा, कांपा और धुएं में बदलकर मिट गया। राजकुमारी मुक्त हो गई। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। किला उजाला बन गया और बादलों में घुल गया। वे सब महल लौटे। राजा ने सब सुना और किसान के बेटे की बहादुरी देखकर कहा, तू केवल एक किसान का बेटा नहीं, तू मेरी बेटी का रक्षक है। मैं तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। शादी हुई, सुंदर, भव्य और सपनों जैसी।
अब हर रात राजकुमारी और उसका नायक उस जादुई चिड़िया की पीठ पर परियों के साथ आकाश में उड़ते हैं, तारों की रोशनी में मुस्कुराते हैं और एक नई जादुई कहानी रचते हैं।